हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स के सवाल फिजिक्स के 1 से लेकर 16 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। अगर ये 200 ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से 30 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से 200 ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे और 200 ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लेने होंगे। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं बच्चों। तो आप लोग को यहां से बताना प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद रखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को बताना है कि आवेश का रेखीय घनत्व होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम्ब बटा मीटर होता है, क्योंकि इसका परिभाषा बोलता है वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो इसका यहाँ पर मात्रक पूछा जा रहा है तो कूलम्ब बटा मीटर होता है, और इसका फार्मूला पूछा जाए तो आवेश बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश बटा में लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी मेरे प्यारे बच्चों किससे प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की प्रकृति पर, यानी डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो बच्चों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी कि जब कोई वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है जो क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है विद्युत धारिता का मात्रक होता है जो यहाँ पर फैराड होता है। क्या होता है बच्चों, फैराड होता है। याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो बच्चा ये 200 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना परीक्षा में यहाँ से 30 नंबर फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से 200 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग याद करते तो 30 ऑब्जेक्टिव आपको फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। जो प्रश्न का उत्तर आता है बिल्कुल चैट सेक्शन में सही आंसर देते चलेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो कहा जा रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है, यानी कि विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है। तो आप लोग को याद रखना है विद्युत वाहक बल की इकाई होता है ना जो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत विभव का भी वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी मेरे प्यारे बच्चों, विभवांतर का भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है तो वोल्ट ही होता है, यानी तीनों का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। आप लोग को याद रखना सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो आप लोग को याद रखना अपसरित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों परीक्षा में तबाही मचेगा, बिल्कुल याद कर लीजिए सारे बच्चे। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो बच्चे नोट्स नहीं लिए इस नंबर पे जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कॉन्टेक्ट करके हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। यहाँ पे कहा 1 मीटर मात्रक होता है, यानी मीटर इनवर्स मेरे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, या 1 मीटर किसका मात्रक होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1 मीटर होता है ना जो किसका मात्रक होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सी नंबर कहा देखिए यहाँ पर कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है, यानी कोई पदार्थ का प्रतिरोध होता है ना जो किससे संबंधित होता है तो क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई सभी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। डी नंबर ऑप्शन लगाइए और तबाही मचा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर देख दीजिए कॉन्टेक्ट हर एक बच्चे कर लीजिएगा नोट्स के लिए। यहाँ पर देखो कहा रहे एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोधी का मान क्या होता है, यानी एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों निरंतरण रहता है। क्या होता है, निरंतर रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आप जो लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव नहीं रहा तो इस वीडियो को मैं खुद से डिलीट कर दूंगा, इसका गारंटी लिया हूं। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल डिलीट कर लेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से रहने वाले, इसी 200 ऑब्जेक्टिव में से रहने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है जो वाट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वाट होता है। द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है
कि कौन सी राशि सदिश राशि है, यानी कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो सदिश रहता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, जो सदिश राशि है बाकी सब है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत विभव, विद्युत आवेश का पृष्ठफल है, तो ये सभी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए या सदिश राशि की बात की जाए, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 80 होता है। 80 होता है जो पानी का होता है। धातु के लिए क्या मैंने बताया, धातु के लिए इन्फिनाइट मैंने बताया, और मेरे प्यारे बच्चों वायु के लिए मैंने क्या बताया, तो वायु के लिए मैंने 1 बताया, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पे पानी के लिए पूछा गया है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी पैरावैद्युतांक होता है ना, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और इस नंबर पे कॉन्टेक्ट हर एक बच्चे कीजिएगा नोट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल याद कर लीजिएगा हर एक बच्चे, ठीक है ना, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इस सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए आप सारे बच्चे, जो लोग चाहते हैं कि फिजिक्स में सबसे तबाही रिजल्ट लेकर आए, तो हर एक बच्चे याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। कहा जाए निम्न में से कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर किस राशि का मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यानी वोल्ट बटा मीटर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, याद रखना है। धातु का मैंने बताया था ऊपर, अभी बताया कि धातु का पैरावैद्युतांक क्या होता है, तो धातु के लिए पैरावैद्युतांक अनंत होता है, यानी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहा जा रहा है वायु में गोले चालक की धारिता समानुपाती होती है, यानी वायु में गोले चालक की धारिता समानुपाती किसके होते हैं, तो गोले के त्रिज्या के होता है। किसके, गोले के त्रिज्या के समानुपाती होती है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो बच्चों, सारे प्रश्न का उत्तर नीचे चैट सेक्शन में देते चलेगा और वीडियो पर बने रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। कहा जा रहा है पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने बताया, तो यहाँ पर मैंने पूछा कि आपको कि पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने बताया कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन में देखोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पे कहा जा रहा है वायु में गोले चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, यानी वायु में गोले चालक की धारिता है ना, जो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, वायु में गोले चालक की धारिता गोले के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि विभव प्रणवता का मात्रक क्या होता है बच्चों, विभव प्रणवता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है विभव प्रणवता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट बटा मीटर इज यूनिट ऑफ विभव प्रणवता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट बटा मीटर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। कहा जा रहा है ध्रुव का परिणाम निर्भर करता है, यानी ध्रुवन का परिणाम किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग को याद रखना है ध्रुवन का परिणाम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किस पर निर्भर करता है, तो ध्रुव की स्थिति ऊर्जा और उसमें ऊर्जा पर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए तथा बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है 1 कूलम बटा 1 सेकंड के बराबर होता है। किसके, 1 कूलम बटा 1 सेकंड के बराबर होता है। आप लोग को याद रखना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहा रहे मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा बेहतर चालक कौन है, बेस्ट कंडक्टर कौन है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर होता है ना। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे कहा रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसको वोल्टता का संरक्षण करता है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम की जिक्र किया जा रहा है, तो आप लोग को याद रखना आवेश को करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ना, जो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो थक कर मत बैठ मुसाफिर, तुझे समंदर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों चीर दीजिए, फाड़ दीजिए और 480 पार कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बताया मैंने, टेस्ला ही बताया। अगला क्वेश्चन को ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना ट्रांसफार्मर का कार्य ना जो वोल्टेज को परिवर्तित करना है, ट्रांसफार्मर का कार्य वोल्टेज को परिवर्तित करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला
क्वेश्चन देखिए, कहा दे रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो विद्युत मोटर होता है जो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर होता है ना जो फैराडे के विद्युत चुम्बक के प्रेरण पर करता है। किसमें? फैराडे के विद्युत चुम्बक के प्रेरण पर करता है विद्युत मोटर, ठीक है ना काम, ठीक है याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसने सिद्ध किया था। यानी विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या किसने सिद्ध किया था बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है ऑस्टेड ने ये सिद्ध किया था, ये प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना ऑस्टेड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कहा जा रहा है 1 फैराड बराबर क्या होता है। तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 CV इनवर्स होता है। क्या होता है, 1 CV इनवर्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे थॉमसन थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, जे थॉमसन थे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, तो जे थॉमसन। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या लगाओगे, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल तबाही मचेगा बच्चों, आप सारे बच्चों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए जितना हो सके, ठीक है ना। ये परीक्षा बहुत नजदीक आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए आप लोग को ये सारे ऑब्जेक्टिव याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते चलिए और प्रतिदिन क्लास करते चलिए, ठीक है ना। क्लास का टाइमिंग बता दें, रोज शाम के 7 बजे से क्लास चलता है, तो हर एक बच्चे से मैं यही कहूँगा बच्चों कि प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करो, विजिट करो और प्रतिदिन मेरे प्यारे बच्चों नियमित रूप से सेल्फ स्टडी भी करो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन कहा रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है। तो मैंने क्या बताया, विद्युत विभव मैंने बताया, विद्युत वाहक बल मैंने बताया और विद्युत विभवांतर मैंने बताया। ये सभी का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मैंने बताया ये सभी का मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ से सारे बच्चे को बताएंगे, यहाँ से सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। ये तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप लोग को याद रखना है विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये सभी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप लोग को याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विशेष प्रतिरोध का जो मात्रक होता है जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है ओम मीटर होता है ना, जो विद्युत क्या होता है विशेष प्रतिरोध का मात्रक होता है। आप लोग को याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना ओम सेकेंड होता है ना, जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ठीक है ना। तो ओम सेकेंड हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। याद रखिएगा बच्चों, सारे बच्चे से मैं यही कहूँगा और प्रतिदिन क्लास कीजिए और मेरे प्यारे बच्चों नोट सारे एक बच्चे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले लीजिएगा। कहा रहे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक की बात की जा रहा है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को वोल्ट मीटर मापता है, यानी वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो विभवांतर को मापने वाली युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। किसको कहते हैं, विभवांतर को मापने वाली युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट बटा मीटर होता है, जो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में, ये सारे 200 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेंगे, इसका फुल गारंटी लिया हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, 30 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से रहने वाले हैं। जो बच्चे ये 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, मात्र उसके बाद उसको 5 नंबर की और तैयारी करना है, बाकी 30 नंबर हाथों में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को मैं यही कहूँगा, ये 200 ऑब्जेक्टिव को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्रतिदिन 200 ऑब्जेक्टिव को देखिए, 10 दिन लगातार देखिए, 200 ऑब्जेक्टिव दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और जो बच्चा मेहनती होगा 2 बार में देखकर फिट कर लेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को करना क्या है, आप लोग को एक ही चीज़ को रिविजन करते रहना चाहिए, क्योंकि गलती होने के बावजूद भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यही मैं कहूँगा। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो 2.42 होता है, जो हीरा का अपवर्तनांक होता है जो सबसे अधिक होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है, तो बच्चों प्रकाश का जो वेग होता है ना, जो महत्तम किस में होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का जो होता है ना, प्रकाश का वेग महत्तम होता है ना, जो किस में होता है, आप लोग को याद रखना निर्वात में होता है। किसमें, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहा जा रहा है परावैद्युत की बीमाएं क्या होती है, परावैद्युत की बीमाएं क्या होती हैं, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, a की घात 2, t की घात 4, m की घात -1, l की घात -3, यही हो जाएगा बच्चों, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध होता है ना, जो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वेरी लो होता है, ठीक है। कहा रहे हैं कि चुंबक के क्षेत्र ध्रुव पर न्यूनतम कोण होगा, चुंबक के क्षेत्र पर न्यूनतम कोण क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना चुंबक के क्षेत्र पर जो होता है ना, चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण होता है ना,
जो कितना होता है 19 डिग्री होता है, 90 डिग्रीज होता है। आप लोग को याद रखना है। सी नंबर मुक्त आकाश का पैरावैधुता ऑप्शनल नोट होती है, यानी मुक्त आकाश का पैरावैधुता होता है ना, ऑप्शनल नोट क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटा मीटर होता है। क्या मैंने बोला है 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटा मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर रिएक्टर निम्नलिखित में से किस रूप का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बोरॉन का उपयोग किया था, बोरॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सारे बच्चे नोट्स ले लीजिए, क्वेश्चन लड़ने का फुल गारंटी लिए हुए। ठीक है, हर साल का प्रूफ में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हर साल क्वेश्चन लड़ता है, हर साल का मतलब हर एक साल। ठीक है ना, हर साल मतलब जितना का खोल लीजिए 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 हर साल का प्रूफ दे देंगे, क्वेश्चन पूरा लड़ेगा और सारा विषय का नोट्स का उपलब्धता यहाँ पर है। ठीक है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह पर निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, रो बटा 2 ऑप्शनल नोट होता है। क्या होता है, रो बटा 2 ऑप्शनल नोट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यदि एक द्विबिंदु को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो एक द्विबिंदु को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो इसके अंदर दाब बढ़ जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक होता है ना जो सीमेंस मीटर होता है। क्या होता है, सीमेंस मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास जितना हो सके भी शेयर कीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चालक प्रतिरोध का निर्भरता होता है ना जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर, पदार्थ के प्रकृति पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ब्रिजस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, यानी ब्रिजस्टोन ब्रिज होता है ना, इससे क्या मापा जाता है, तो बच्चों याद रखना उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा रहे चुंबक क्षेत्र आयाम एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है, यानी चुंबक क्षेत्र आयाम एक सदिश राशि है या निर्दिष्ट कौन करता है, तो आप लोग को याद रखना है बच्चों। मैंने क्या बताया इसका सही आंसर, तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जल का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो जल के लिए अपवर्तनांक यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना जल के लिए अपवर्तनांक क्या होता है आप लोगों को याद रखना है, 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.33 होता है। क्या होता है 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। और बर्फ का पूछा जाए तो 1.31 होता है। और जब किसका पूछा जाए क्या कहते हैं हीरा का पूछा जाए तो 2.42 याद रखिएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग कहाँ पर महत्तम होता है, तो आप लोग को याद रखना निर्वात में होता है जो प्रकाश का वेग सबसे महत्तम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चों आप लोग को याद रखना है कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है बच्चों, जूल होता है जो कार्य का एसआई मात्रक है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है चुंबक के पृथ्वी का चुंबक के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, यानी कि चुंबक के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के निरीक्षण पर क्या होता है 0 होता है। क्या होता है चुंबक के निरीक्षण पर पृथ्वी का चुंबक के क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक में चुंबक के निरीक्षण पर शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर। कहा जा रहा है विद्युत चुंबक बनाने सबसे उचित धातु कौन सा होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने में उचित धातु कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना 57 कौन जगह नरम लोहा। क्या होता है नरम लोहा, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। क्या होता है 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो उदासीन बिंदु पर होता है, तो उदासीन बिंदु क्या होता है, बी ग्रेटर देन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना बी ग्रेटर बी इज इक्वल टू बी एच ना होता है, ग्रेटर देन का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। बी इज इक्वल टू क्या होता है बी एच होता है। ठीक है ना, बी इज इक्वल टू बी एच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसी पदार्थ का पैरावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, यानी किसी पदार्थ का पैरावैद्युत नियतांक होता है ना जो हमेशा किससे अधिक होता है, तो 1 से हमेशा अधिक होता है, यानी 1 से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, वो आधारित होता है, यानी लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण पर आधारित होता है, तो आप लोग को याद रखना है लेंज का नियम होता है ना जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो कौन सी राशि
से परिवर्तित नहीं होती है, इसका कार्य करता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब एक आवेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी राशि है ना परिवर्तित नहीं होती, तो याद रखना इसका फ्रीक्वेंसी होता है जो नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जा रहा है जब एक माध्यम में प्रवेश कौन परिवर्तित नहीं होता है, वही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि चालक के तापक्रम को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यदि चालक का प्रतिरोध को अगर बढ़ाया जाता है तो उसका जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध पर यही प्रभाव पड़ेगा कि वह बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, इट्स विल क्या हो जाएगा इंक्रीजेड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है यदि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभव को दो गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रख दिया जाए तो धारा का मान क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध अपरिवर्तित रखा जाता है तो धारा का प्रभाव क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना 2 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रकाश किरण का वायुरोधी माध्यम से जल में जाने पर उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो उसकी चाल हमेशा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों घटती है, ठीक है ना। क्या होती है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा घटती है ना, घटती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 63 का क्या हो जाएगा, एक सेकंड 63 का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को बताना 63 नहीं है ना 66 क्वेश्चन है ना, घटती है, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर उस जगह इसका सही आंसर है। कहा जाए चुंबक के क्षेत्र को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को मापना है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र को मापना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे मैग्नोमीटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा रहे विद्युत धारा को किसकी सहायता से मापते हैं, तो विद्युत धारा को है ना जो किसकी सहायता से मापते हैं, तो आप लोग को याद रखना है एम्पियर मीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रम में माध्यम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, यानी हाइड्रोजन एक्सपेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी होती है ना जो दृश्य भाग में पड़ती है, तो 69 का हो जाएगा सही आंसर क्या, तो 69 का आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी वाल्मर श्रेणी हो जाएगी इसका सही आंसर है। सूर्य का जो होता है ना प्यारे बच्चों की ऊर्जा का कारण क्या, तो सूर्य का ऊर्जा का कारण एक ही मेरे प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण है सूर्य ऊर्जा दे रही है, सूर्य ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फंक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए बच्चों, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है यहाँ पे विद्युत धारिता का किस पर निर्भर करता है, यानी विद्युत धारिता किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों प्लेट्स की दूरी पर, प्लेट्स के क्षेत्र पर, डाइलेक्ट्रिक प्रकृतिक पर, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत धारिता का किस पर निर्भर करते हैं, सभी पर करता है, ठीक है। विद्युत धारिता का इकाई कौन है, तो विद्युत धारिता का जो इकाई है ना जो फैराड है, क्या है बच्चों फैराड है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। विद्युत धारिता का जो होता है ना इकाई है ना जो क्या है फैराड है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। एक चालक धारा जो एक चालक यानी यहाँ पे समझो एक चालक में धारा प्रवाह करने में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित किस नियम से होता है, तो किस नियम से का उपयोग करते हैं, राइट हैंड थम्स रूल का उपयोग करते हैं, राइट हैंड थम्स रूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर होता है बच्चों, क्या होता है वेबर होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। कहा जाए प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना तो क्या उत्पन्न करता है, तो आप लोग को याद रखना है चालक की गति से प्रेरित धारा क्या उत्पन्न करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध की बात यहीं पर कर देता है तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता के लिए मैंने क्या होता है ओम मीटर, ठीक है। दो आवेशों के बीच के विद्युत वाहक बल किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, दो आवेशों के बीच का विद्युत वाहक यानी विद्युत बल किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़े हो ना वही होता है यहाँ पे कूलाम का नियम क्या कहता है, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला कर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यही कहता है कूलाम का नियम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आवेश को नियंत्रित करने वाला है, यानी आवेश के बीच विद्युत बल किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा क्या मैंने बोला कूलाम्स लॉ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक पिको फैराड बराबर क्या होता है, पिको की बात कर दिया जाए 10⁻⁻12 फैराड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे कहा जा रहा है एक कूलाम मीटर बराबर क्या होता है, यानी एक कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एक कूलाम मीटर बराबर या एक कूलाम इज इक्वल टू पूछा जाए, यानी एक कूलाम मीटर बराबर क्या होता है 3 × 10⁻29 डिवाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाई हो जाएगा 3 × 10⁻29 डिवाई। अगर एक डिवाई बराबर पूछ जाता है तो 1/3 × 10⁻−29 कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों तरह से मैंने बता दिया, लेकिन एक कूलाम मीटर की बात यहाँ पर किया गया है, तो 3 × 10⁻29 डिवाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक वोट यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक
वोट यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है 3.6 गुना 10 की घात -6 जूल होता है ना। 3 गुना 10 की घात आ रहे मेरे प्यारे बच्चों प्लस ना हो जाएगा, -6 करने से ले आए तो 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल हो जाएगा, यानी कि प्लस में रहेगा बी वाला। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा रहे निम्न में से किस मातम वेदन क्षमता होते हैं। मातन वेदन क्षमता किस में होती है तो गामा किरणों में होती है। जो मातन वेदन क्षमता होता है मैक्सिमम पोटेंशियल पावर होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चालक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। चालक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा चालक कुंडली का कार्य सिद्धांत होता है ना जो स्व प्रेरण पे होता है। किस पर स्व प्रेरण पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कहा रहे धारा किस यंत्र से मापी जाती है तो बच्चों आप लोग को याद रखना है कि धारा होता है ना जो किस यंत्र से मापी जाती है तो आप लोग को याद रखना धारा मापने वाले यंत्र है मेरे प्यारे बच्चों जिसे एम्पियर मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों एम्पियर मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा कागज का पैरा वैद्युत समर्थ क्या होता है तो कागज के लिए 14 गुना 10 की घात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। 14 गुना 10 की घात 6 वोल्ट बटा मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को निर्वात का पैरा वैद्युतशीलता होती है ऑप्शनल नोट होता है तो ऑप्शनल नोट क्या होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा 8.85 गुना 10 घात -12 होता है, ठीक है। 8.85 गुना 10 घात 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल याद रखना है बच्चों, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। बीटा 6 का द्रव्यमान संख्या क्या होता है तो बीटा 6 का जो द्रव्यमान संख्या होता है जो क्या होता है अपवर्तित रहती है। क्या करती है अपवर्तित रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक दीर्घ आवेशित चालक में विद्युत क्षेत्र होता है यानी एक दीर्घ आवेशित चालक में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ठीक है ना। याद करते चलेगा प्यारे बच्चों। और हर एक बच्चे से मैं फिर से यही अनुरोध करूंगा कि प्यारे बच्चों ये वीडियो बिल्कुल 1 घंटा का होने वाला है। बिल्कुल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है 1 घंटा का क्लास है ना तो पूरा 1 घंटा ईमानदारी पूर्वक जरूर देखिएगा। अगर 1 घंटा अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते हो तो आगे 24 घंटे में से 18 घंटे लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार रहेगा। अगर यहाँ से 1 घंटा पढ़ लेते हो तो अपना करियर को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आप लोग को अगर आप लोग अभी ज्वाइन किए अभी जुड़े हैं क्लास में तो आप लोग क्या कीजिएगा अभी से क्लास रेगुलर कीजिए। फिर जैसे क्लास खत्म होता है उसको शुरू से फिर से देखिए ताकि दिमाग में बिल्कुल कंप्लीट हो सके, ठीक है। और एक और बच्चे क्या होते हैं आधा पर चाहते फिर काट देते हैं वीडियो, फिर देखते फिर काट देते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बार बार काटने और ओपन करने से बेहतर है कि एक बार वीडियो को चालू कर लीजिए और ईमानदारी पूर्वक पूरा देख लीजिए। क्या हो जाएगा 1 घंटा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। 30 नंबर मिल रहा है यहाँ पर। 30 नंबर के लिए बहुत सारे बच्चे 1-1 नंबर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आपको तो 30 नंबर दिया जा रहा है वो भी आराम से बैठ के सूत के कैसे भी कर 1 घंटा आपको ये वीडियो को देखना है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाऊंगा और क्या चाहिए आपको। यहाँ पर 30 नंबर एक वीडियो से मिल रहा है। कहीं कहीं 30 नंबर के लिए प्यारे बच्चों 50-60 वीडियो देखा जा रहा है तब 30 नंबर आएगा। समाकलन पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों एक डेढ़ महीना का चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए मेहनत करा, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा एक वीडियो में कराया जा रहा है फिर भी आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो ना बात को। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं दोगे प्यारे बच्चों तो आगे कैसे पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए मैं यही अनुरोध करूँगा वीडियो को पूरे अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है ना। बीच में मत स्किप कीजिए। 30 नंबर यहाँ से मिल रहा है आपको, ये बात को सोचना चाहिए कि 30 नंबर हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट डालेगा। जहाँ पर प्यारे बच्चों बच्चे का 370 आ रहा है वहाँ पर 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 400 नंबर पूरे हो जाएंगे। समझिए 400 नंबर का बहुत वैल्यू है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करूँगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हर एक बच्चे नोट्स इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सारे के सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। हर एक बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एमीटर सदैव जुड़ता है यानी एक एमीटर होता है जो सदैव किस में जुड़ता है तो एक एमीटर होता है ना जो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। किसमें श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मैं जितना मोटिवेट कर सकूँ मेरे प्यारे बच्चों मैं उतना कर रहा हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करके, ठीक है। क्लास से जुड़ी सारा इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है यानी विद्युत धारा की दिशा होती है ना तो इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव विपरीत दिशा में यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा रहे हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का माध्यम का संबंध है तो E = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। E = क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर V/D हो जाएगा, ठीक है ना। E = V/D। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र का कार्य परिणाम है यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र का कार्य परिणाम होता है ना जो क्या होता है आप लोग को याद रखना है यानी कि मेरे बच्चों रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी चालक का धारा को घनता किस पर निर्भर करता है यानी किसी चालक धारा की घनता किस पर निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करता है चालक के क्षेत्रफल पर करता है। किस पर चालक के क्षेत्रफल पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने में।
में बहुत पसीना पसीना हो चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो से अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना मेहनत करके मैंने बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों कंठ में जलन हो रहा है प्यारे बच्चों, समझिए। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आधा देख ले तो ना तो दिल से बुरा लगता है प्यारे बच्चों। क्योंकि मैं सोचता हूँ कितना मेहनत से एक वीडियो बनाया हूँ, कितना टाइपिंग, एक क्वेश्चन को टाइपिंग आप लोग करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत लगता है। और 200 ऑब्जेक्टिव टाइपिंग किया हूँ रात भर, फिर उसके बाद सुबह में मैं बना रहा हूँ वीडियो, लाइट भी नहीं है प्यारे बच्चों, समझिए बहुत मेहनत लग रहा है। आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा बच्चों, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, मेरा मेहनत को समझिए, ठीक है ना, और अपने मेहनत भी खूब कीजिए। कादरा विद्युत धारिता किस पर निर्भर करते हैं, तो आप लोग को याद रखना विद्युत धारिता होता है ना जो सभी पर निर्भर करते हैं, प्लेट्स की दूरी पर, प्लेट्स के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रो डाइलेक्ट्रिक प्रकृति पर, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है विद्युत धारिता का इकाई कौन होता है, यानी विद्युत धारिता का इकाई होता है ना जो कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे पर जो फैराड होता है, फैराड। और जो प्रश्न का उत्तर रहता है नीचे चैट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए, आंसर है क्यों नहीं होगा दीजिए, आप लोग को दिमाग में फिट होगा। कादरे एक चालक में धारा प्रवाह का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारित किस नियम से होता है, तो किस नियम से होता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है किस नियम से होता है, तो राइट हैंड थम्स रूल। सेम क्वेश्चन था, सी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। कहा दे रहे मेरे प्यारे बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना जो क्या उत्पन्न करता है, तो चालक की गति से उत्पन्न करता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा लेंज का नियम किस संरक्षण करता है, लेंज का नियम किसका संरक्षण करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा को बचाता है, याद रखिएगा। ए नंबर कहा जा रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो प्रेरण की खोज करने वाले कौन थे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करने वाले कौन थे, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कौन थे, मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करने वाले, ठीक है ना। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, यानी विद्युत मोटर का जो कार्य सिद्धांत होता है जो किस पर आधारित होता है, ठीक है ना, किस पर आधारित होता है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत होता है जो चुंबकीय बल पर होता है, किस पर होता है, चुंबकीय बल पर। बहुत अच्छा सारे बच्चे का मैं आंसर देख पा रहा हूँ, ऐसे ही मेहनत करते चले प्यारे बच्चों, और मेरा मेहनत को समझिए और अपने भी खूब मेहनत कीजिए ताकि अपना फ्यूचर को अच्छा कर पाओ, ठीक है ना। मेहनत नहीं करोगे, हर चीज़ में किसी भी फील्ड में जाना है आपको मेहनत की आवश्यकता है। आपका कर्तव्य भी है कि 12th में कम से कम तो 85 से 19% स्कोर करना, ठीक है ना। 85% से लेकर 19% आपको स्कोर करना, ये आपका लक्ष्य है। आप जैसे 12th पास करते हो तो आप अगला लक्ष्य बनाएगा, लेकिन आपका अभी कर्तव्य क्या, आपको मेहनत से पढ़ना है और बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करना है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों अपना फ्यूचर और अच्छा कर पाएँ। जब आप लोग मेहनत करते हो तो आप पर कॉन्फिडेंस आता है कि हमें मेहनत करने की काबिलियत है। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप लोग भी खूब कीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं रहे आसपास में मेरे नए नंबर का, ठीक है ना। एसी पर होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा रहे ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त धातु होती है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले धातु कौन होता है, तो सॉफ्ट आयरन होता है ना जो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले धातु होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है सॉफ्ट आयरन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदर्श एमीटर का शक्ति हानि होती है, यानी आदर्श एमीटर का शक्ति हानि क्या होती है, नहीं होती है, यानी शक्ति की हानि नहीं होती है, ठीक है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरण का मात्रक पूछा जा रहा है, तो स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल से पहली बार जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और रोज क्लास का टाइमिंग में बता दें, रोज के शाम 7 बजे से क्लास चलता है, हर एक बच्चे क्लास जरूर कीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज करके इधर से जैसे ही हाई लिखोगे तो इधर से ऑटोमेटिक एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। ताकि नोट्स वगैरह भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपको फुल नोट्स चाहिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स लेना ही पड़ेगा। डेमो पीडीएफ मैं दिखा दूंगा ग्रुप में कैसा होता है, 1-2 पीडीएफ दे दूंगा, देख लीजिएगा कैसा होता है, फिर आपको आगे पढ़ने के लिए आपको नोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगा। प्रतिबद्ध धारा की शक्ति जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों शक्ति दी जाती है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों वर्म से और गुना आर्म से इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बी नंबर रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत स्वप्रेरण का मात्रक भी ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक भी ओम ही होता है, ठीक है।
है। याद रखिएगा ए नंबर, एक एसी वोल्टेज में 220 वोल्ट की धारा और 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्वेंसी है ना जो 50 हर्ट्ज का है, क्या है 50 हर्ट्ज का है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर। एलसी और परिपथ में अनुनाद तब होता है जब एक्सी इक्वल टू एक्सएल के बराबर होता है या एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर होता है। तो एलसी और परिपथ में अनुनाद कब उत्पन्न होगा? तो एक्सी इक्वल टू एक्सएल के बराबर होगा तब। तो ऑप्शन नंबर क्या लगोगे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, एक्स इक्वल टू एक्सएल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहा ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो बच्चों ट्रांसफार्मर का कार्य होता है ना जो वोल्टेज को बदलता है, यानी वोल्टेज का बदलना ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। तो आप लोग को याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखने का बिल्कुल तबाही मचेगा बच्चों, याद करते चलेगा। प्रकाश का वेग महाधिकतम होता है, नहीं प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो आप लोग को याद रखना है निर्वात में होता है ना जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहा रहे प्रकाश तरंगे होते, तो प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो प्रकाश तरंगे होते हैं ना जो क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी प्रकाश तरंगे है ना जो अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। लेंस का फार्मूला क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? लेंस मेकर सूत्र जिसे कहते हैं या लेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर क्वेश्चन का 114 नंबर क्वेश्चन का देना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो मेरे पर बच्चों आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। आपतन ग्रेटर देन क्रांति कोण, ठीक है। आप लोग को याद रखना है ए नंबर ऑप्शन 114 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी एक उत्तल लेंस की फोकस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? लेंस की दूसरी ओर होता है। क्या होता है? लेंस की दूसरी ओर होता है फोकस, ठीक है ना। याद रखिए कोणीय विवर्तन का कारण क्या है? तो कोणीय विवर्तन का जो कारण है बच्चों तो क्या है? विवर्तन है, यानी कोणीय विवर्तन का कारण ही विवर्तन है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा रहे मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का द्विपरिकीर्णन होता है, यानी प्रकाश का द्विपरिकीर्णन क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है प्रकाश का द्विपरिकीर्णन होता है ना जो द्वैत अपवर्तनांक में होता है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग को देखते चलना है। थोड़ा सा लंबा क्लास आज वाला चलेगा क्योंकि आज वाला वीडियो से आप लोग को हीरा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? हीरा मिलने वाला है, डायमंड मिलने वाला है आपको, क्योंकि 30 नंबर कम नहीं होता, 30 नंबर एक वीडियो से मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में पूरे 200 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। 200 ऑब्जेक्टिव का पूरा सोल्यूशन करूंगा। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। वीडियो को स्किप करने के बारे में सोचना तक नहीं कि वीडियो को स्किप कर देंगे, सोचना तक नहीं है, मेहनत आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का द्विपरिकीर्णन होता है, तो आप लोग को याद रखना है। सी नंबर हो जाएगा द्वैत अपवर्तनांक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इतना मोटिवेट करने के बाद भी अगर आप लोग पढ़ नहीं ना रहे हो तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि आगे जाके खटिएगा, मेहनत कीजिएगा, फिर देखिएगा जब मेहनत करने का भी समय है तो मेहनत नहीं कर रही है। जो काम 25-26 की उम्र में करना चाहिए वो बच्चा कर रहा है 17-18 की उम्र में, तो जो 17-18 की उम्र में करना चाहिए था वो कीजिएगा 25 उम्र में। इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी आपको नहीं करना चाहिए वो अभी कर रहे हैं, तो बाद में प्यारे बच्चों 25-26 की उम्र में कमाई की उम्र आएगा तो फिर पढ़ाई कीजिएगा। तो पढ़ाई करने से क्या होगा? यही होगा, पढ़ने की उम्र में पढ़े नहीं और कमाई की उम्र में पढ़े लगे, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, समझिएगा आप ही। लेकिन अभी जो गोल्ड टाइम है ये मेरे प्यारे बच्चों हीरा टाइम है, डायमंड टाइम है, समझ रहे हो ना। अगर जो इस टाइम को अच्छा तरीका से समझ लिया, मेहनत इसी टाइम में कर दिया, वही लोग छा जाएंगे। जो लोग मेहनत नहीं करेंगे उन्हीं का कहीं ना कहीं आगे चलकर फ्यूचर खतरे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यही एडवाइस दूंगा आप लोग को, प्रतिदिन क्लास कीजिए और इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और हर बच्चा इस वीडियो को 4 से 5 बार देखना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना। 4 से 5 बार, तभी यहाँ से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि 200 ऑब्जेक्टिव पर बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक बार देख लिए 2 बार देख लिए कंप्लीट हो जाएगा। कन्फ्यूजन भी बहुत होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूजन 0% ये सारे प्रश्नों में होना चाहिए। क्योंकि बता दें यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट, ऑप्शन भी चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ऐसे लगाएगा बिहार बोर्ड, अब पेस्ट कर देगा अपना क्वेश्चन पेपर में। इसीलिए बता रहा हूँ मेहनत कर लो, सारे क्वेश्चन को याद कर लो। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा बट कोई बात नहीं, आपको मेहनत पर ध्यान देना है, ठीक है। कहा रहे कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है, आप लोग को याद रखना है। ए नंबर, जो बच्चे क्लास छोड़कर जा रहे हैं जाने दीजिए, उनको पढ़ाई से लेन देन नहीं है। अगर आप में कुछ करने की काबिलियत है तो वीडियो पर बने रहिए, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। नहीं मन कैसे लगा पढ़ने में, मन लगाइए ना, उस टारगेट बनाइए कि हमको बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर है। जब टारगेट के अनुसार काम करते हो ना तो काम करने में सबसे ज़्यादा मजा आता है, समझ लीजिए बात को। मैं इतना एडवाइस दे रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी नहीं हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है।
ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। इतना पसीना पसीना हो चुका हूँ, बार बार जो होता है प्यारे बच्चों पसीना स्क्रीन पर गिर रहा है, समझ सकते हो यहाँ से मेहनत है। फोनोटाइपिक जो होता है प्यारे बच्चों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। देख लीजिए तीव्रता पर निर्भर करती है, नहीं क्यों याद होगा, याद कीजिए, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फोटो कंडक्टर का जो होता है प्रतिरोध क्या होता है, तो फोटो कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है दोनों से, यानी प्रकाश पे घटता है अंधेरा में बढ़ता है, यानी प्रकाश में घट जाएगा फोटो कंडक्टर और अंधेरा होगा तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें। कहा था रेडियो एक्टिविटा का जो होता है जिम्मेदार बल कौन है, नहीं रेडियो एक्टिविटा का जिम्मेदार बल है ना जो कौन है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है रेडियो एक्टिविटा का जो जिम्मेदार बल है जो 122 नंबर क्वेश्चन का होता है कमजोर नाभिकीय संलयन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन का। 123 नंबर क्वेश्चन कहा था बीटा कण होता है, तो बीटा कण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बीटा कण होता है ना जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है बीटा जो कण होता है ना जो क्या होता है, आप लोग को याद रखना है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है यहाँ पर क्या मैंने बोला इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा कण क्या है इलेक्ट्रॉन है, आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को, यूरेनियम क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे समझो यूरेनियम 238 है, विखंडन उत्पाद क्या हो जाएगा, यूरेनियम 238 का विखंडन उत्पाद क्या हो जाएगा, तो याद रखना मेरे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो थेरियम 234 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थेरियम 234, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदा का कार्य क्या होता है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है ना जो मंदा का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना ही मंदा का कार्य होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जाए वायु अर्धवायु का अर्थ क्या होता है, तो अर्धवायु का अर्थ यही होता है कि आधे नाविक की क्षय अवधि, अर्धवायु का यही अर्थ है। ठीक है ना, आधे नाविक की क्षय अवधि। ठीक है, कहा जाए बीटा 6 का द्रव्यमान क्या होता है, तो बीटा 6 का द्रव्यमान संख्या होता है ना जो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, परमाणु बम सिद्धांत है, तो परमाणु बम सिद्धांत क्या है, तो परमाणु बम सिद्धांत हो जाए ना तो नाभिकीय विखंडन होता है, किस पर, नाभिकीय विखंडन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नाभिकीय संलयन होता है, तो दो हल्के हल्के नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक बनाता है, उसे नाभिकीय संलयन होता है। संयोग होता है दो छोटे छोटे नाविक का और बड़का को नाविक बनाता है, यही होता है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक बड़ा नाविक दो छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय संलयन का नाभिकीय विखंडन में दो छोटे छोटे नाविक मिलते हैं, हल्के हल्के नाविक। ये नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में एनपीएन का अर्थ क्या है, तो ट्रांजिस्टर में होता है ना तो एनपीएन का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है एक पी के दो एन होते हैं। एक पी के क्या है, दो एन है ना, एक पी है ना और दो को एन है ना, या दो एन है ना तो उसका एक ही पी है ना, तो एक पी के दो एन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सवेरे बच्चे मैं यही कहूँगा तो पानी वगैरह पी लीजिए और 1 सेकंड 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए और आप लोग पूरा वीडियो को देखना है, स्किप मत करना है। पानी उनी पी लीजिए, अगले बगल में कुछ पदार्थ है खाने के लिए, कोई वस्तु है खाने के लिए, सॉरी खाने वाला कुछ चीज़ है तो उसको खा लीजिए। ठीक है ना, ताकि एनर्जी बना रहे, एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए। मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा कोई बात नहीं, आपके लिए कुर्बान है हम, कितना भी पढ़ाना पड़े मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर माता पिता का क्या है मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद बहुत है, तो आप लोग प्लीज़ मेहनत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप ही है जो प्यारे बच्चों अपने घर के हालातों को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है ना, मेरा यही एडवाइस दूंगा प्यारे बच्चों, ध्यान से क्लास करते रहिए और आप लोग खूब मेहनत कीजिएगा आगे भी। ठीक है ना, तो ट्रांजिस्टर में एनपीएन का अर्थ क्या होता है, एक पी के दो एन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। डायोड का प्रयोग होता है, तो डायोड का प्रयोग किसमें होता है बताना है सारे बच्चों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है करंट की दिशा को प्रभावित करने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है लॉजिक गेट ए एन डी का आउटपुट क्या होता है, तो इसका ए एन डी का आउटपुट क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है ऑसिलोस्कोप का जो होता है ना मापता है, किसको मापता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है वोल्टेज को मापता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा जा रहा है आईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक कौन सा होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक होता है ना तो क्या होता है ट्रांसमीटर, रिसीवर, डिस्ट्रीब्यूटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। मॉड्यूलेशन में बदलता है, तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है एम्पलीट्यूड्स बदलते हैं, कोई एक या सभी एक को बदलेगा ना तो सभी बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एम का अर्थ क्या है मेरे पर बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फाइबर ऑप्टिकल आधारित होता है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। फाइबर ऑप्टिकल किस पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। प्रकाश न्यूनतम जो होता है ना मेरे पास यहाँ पे समझो कहा रहे हैं, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है। तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है जो एक्स किरणों का होता है। किसका होता है, एक्स किरणों, एक्स रे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, गामा किरणें होती, तो गामा किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मैं यही कहूँगा गामा किरणें होती है जो विद्युत चुंबक की तरंग होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबक की तरंग होता है, विद्युत चुंबक की तरंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। कहा दे रहे हैं रेडियो तरंगों की गति कैसी होती है, तो रेडियो तरंगों की गति की बात की जाए तो प्रकाश की गति के बराबर होता है रेडियो तरंगों की गति, प्रकाश की गति के बराबर। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखा। संचार प्रणाली में शोर क्या करता है, संकेतों में गड़बड़ी करता है, जिसके कारण से क्या करता है, संचार प्रणाली शोर करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, कौन कौन, बेस, कंडक्टर और एमिटर होता है। जो संचार पर जो एक ट्रांजिस्टर में टर्मिनल होते हैं कितने होते हैं, बेस, कंडक्टर और एमिटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, पीडीएफ नोट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, और मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर, सारा चीज़ मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा, समझ रहे हो ना। सिर्फ प्राइस कितना है तो मैं इस नंबर पे बता दूंगा, इस नंबर पे आ जाएगा, कॉल मैसेज कर लीजिएगा, वहीं पर मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर में सिग्नल होता है, तो ट्रांजिस्टर में सिग्नल कौन कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल 2 मानों वाला होता है। क्या होता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल में दो मानों वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रकाश का विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को एक पार्टिकल माना जाता है, कण माना जाता है। कई सारे बच्चे कण और तरंग दोनों मार के आ जाते हैं और कहते हैं कि सर हमको नंबर बिहार बोर्ड वाला काट लिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा, पार्टिकल, ध्यान रखिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो शक्ति गुणांक के लिए मान होता है जो क्या होता है 0 होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रेरक प्रतिघात का जो मात्रक होता है तो क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है प्रेरक प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, यानी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधक के रूप में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है जो किस में होता है, केवल प्रतिरोध के रूप में होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल प्रतिरोध के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए प्यारे बच्चों 150 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त कर दे, सोच लीजिए कितना मेहनत लग रहा होगा, ठीक है ना। पूरा पहले वाला वॉइस मिला लीजिए और अभी वर्तमान का वॉइस मिला लीजिए, चेंजिंग वगैरह आपको दिखेगा, ठीक है ना। इतना मेहनत से मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग बातों को समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ रहे हो प्यारे बच्चों तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। धारतीय प्रतिघात होता है, धारतीय प्रतिघात के लिए 1/ω/c × 1/ω/c होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है प्रेरक प्रतिघात होता है, तो प्रेरक प्रतिघात क्या होता है बच्चों, तो याद रखना ω/L होता है जो प्रेरक प्रतिघात होता है, ठीक है। कहा जाए चुंबक के जो विद्युतीय होता है ना धारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है, तो धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या है, धारतीय द्वारा जो लगाएगा जो होता है विरोध उसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं, लेकिन इसका मात्रक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा धारतीय प्रतिघात का मात्रक। देख लीजिए संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों, तो संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है ये क्या होता है 0 होता है। क्या होता है, संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा के लिए मात्रक भी बता दें तो ओम होता है जो प्रतिबाधा के लिए मात्रक होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी होती है, तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि आवृत्ति होती है, इसको फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ध्रुव परिवलय का मात्रक क्या होता है, ध्रुव परिवलय का जो मात्रक होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ध्रुव परिवलय का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। ए नंबर μ0/4 पाई मात्रक होता है, तो μ0/4 पाई मात्रक होता है 10⁻⁷ न्यूटन/एम्पियर के बराबर होता है। न्यूटन/एम्पियर, हाँ न्यूटन/एम्पियर जो विकल्प में नहीं दिया गया मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁷ सिर्फ है, यहाँ पर न्यूटन/एम्पियर ए लगा दीजिए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला मैंने बताया, और वेबर/मीटर उसका दोनों होता है 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है
कि विद्युत चुम्बक तरंग वाला गुण कौन होता है, यानी विद्युत चुम्बक तरंग वाला गुण कौन होता है, तो गामा किरणें होता है, गामा किरणें होता है जो विद्युत चुम्बक तरंग वाला गुण होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, धारतीय प्रतिघात होता है, सॉरी ये पूछा जा रहा है, तो 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को कहा दे रहा है, यहाँ पर गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लीजिएगा। कहा दे रहा है प्रेरक प्रतिघात होता है, तो प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है ना, ओमेगा एल होता है। एलआर परिपथ में प्रतिबाधा होता है, तो एलआर परिपथ में जो प्रतिबाधा होता है जो क्या होता है, तो अंडर रूट में होता है आर स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो 164 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडर रूट सिर्फ छूट गया, यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, यही हो जाएगा इसका सही आंसर है। कहा दे रहा है एलसी परिपथ में, LCR परिपथ में, यानी LC परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, तो LC परिपथ का शक्ति गुणांक R बटा में क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ से लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को लॉरेंज बल के लिए व्यंजक सही है, लॉरेंज बल के लिए जो होता है ना व्यंजक कौन सही है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू एफ देखिए यहाँ पर एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए नंबर याद रखिएगा। यहाँ पर प्लस है बच्चों, ध्यान से यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर इसका सही आंसर देंगे। नाभिक से एक्स कण के उत्सर्जित परमाणु की संख्या कितनी घटती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 घटती है। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि इससे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब क्या होता है, तो लंबाई बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का सही मात्रा क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है विद्युत शक्ति का जो सही मात्रक होता है ना जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना वाट होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, 2 बार आ गया। कहा था विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलो वाट घंटा होता है, किलो वाट घंटा होता है जो विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर में एमीटर बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो किसमें जोड़ते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है किसमें, तो मेरे प्यारे बच्चों निम्न प्रतिरोध के समानांतर क्रम में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जो यहाँ पे देखो रेखाएं आपस में होते हैं, यानी कि 172 का क्या हो जाएगा, सी नंबर नहीं काटती है, नहीं काटती है। ठीक है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटते नहीं काटते, कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो संभव नहीं है। ठीक है ना, गुलाम का नियम लागू होता है, तो मेरे पर 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कहा विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है ना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम दोनों होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 174 का यहाँ पे वोल्ट मीटर दोनों हो जाएगा ना, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट बटा मीटर नहीं ना होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है ना विद्युत फ्लक्स का मात्रक। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन। अगर संतृप्त की संग्राहक ऊर्जा होती है तो क्या होते हैं, 1/2 CV स्क्वायर होता है, ठीक है ना, CV स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और चुंबक फ्लक्स का घनत्व का सही मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सही मात्रक। क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसलिए आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग मोटर में किया जाता है, ठीक है, मोटर में किया जाता है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। फैराडे का नियम संबंधित है, तो फैराडे का नियम किसमें संबंधित है, तो आप लोग को याद रखना है विद्युत चुंबक के प्रेरण पर होता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर होता है, तो फैराडे का नियम अवश्य है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। प्रतिवर्ती धारा में RMS का मान होता है, प्रतिवर्ती धारा में RMS का मात्रक क्या होता है, तो I0 इंटू √2 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा I0 √2 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो किसमें होता है ऊर्जा का स्थानांतरण, तो अन्योन प्रेरण होता है, किससे होता है, अन्योन प्रेरण होता है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया जाता है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो याद रखना हाइगेंस ने दिया था, ठीक है ना, हाइगेंस ने दिया था, बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। यंग के छिद्र द्विप्रयोग में सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है, तो 182 का याद रखना, तरंग प्रकृति ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवन सिद्ध करता है, ध्रुवन सिद्ध करता होता है, प्रकाश क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों के पास जितना हो सके आप लोग अपने अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और हर एक बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो, ठीक है, हर एक बच्चे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहा था मैंने बच्चों फोटो डाइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की थी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या कौन की थी, तो याद रखना ऑस्टीन ने की थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लांक नियतांक का सही मात्रक क्या होता है, तो
प्लैंक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकंड होता है, जूल इंटू सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परमाणु का नाभिक खोज था, परमाणु का नाभिक खोजा था, परमाणु का नाभिक खोजा था किसमें, तो रदरफोर्ड में, ठीक है ना, रदरफोर्ड में बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी कौन की थी, तो चैडविक ने की थी, किसने, जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है ना, याद रखिएगा। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, बोहर मॉडल लागू होता है तो किस पर लागू होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु पर। देख लीजिए यहाँ पर, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को हर एक बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी फुल हो जाएगा, ठीक है। नवकीय रिएक्टर्स का ईंधन होता है, नवकीय रिएक्टर्स में ईंधन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ईंधन क्या होता है, तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मंजिल के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं, मंजिल करीब है हम लोग का, 11 क्वेश्चन दूर है। चलिए 11 क्वेश्चन को सफलतापूर्वक अच्छी तरह से समझ कर पढ़ते हैं। देखिए, कृत्रिम रेडियोधर्मी की खोज की थी, तो कृत्रिम रेडियोधर्मी की खोज करने वाले कौन थे, तो मेरे पर बच्चों जॉलिटिन एक्यूरी दवंती हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। जिस प्रकार से मैंने 200 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन बताया ना, कोई नहीं यूट्यूब पर उतना अच्छा से बताएगा, इतना गारंटी देता हूँ। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एलईडी का रूप क्या होता है, तो लो लिमिटेड डायोड होता है। करेक्ट आंसर का 191 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइन लाइटिंग एलिमेंट डायोड हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर याद रखें। जेनर डायोड का उपयोग होता है, तो जेनर डायोड का उपयोग होता है ना, जो वोल्टेज नियमन में होता है, किस में होता है, वोल्टेज नियमन में होता है, जो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। यानी 192 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओर गेट का आउटपुट क्या होता है, ओर गेट का सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लगा दीजिएगा। ओर गेट का आउटपुट बूलियन व्यंजक पूछा जाता है, तो आउटपुट होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी होता है इसका आउटपुट, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया 153 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नैंड गेट होता है, यानी NAND से बना नैंड गेट कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, तो याद रखना। और यूनिवर्सल गेट, यानी यूनिवर्सल गेट कहलाता है, यूनिवर्सल गेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों, यानी कि ए नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी के चारों ग्रह इसलिए घूमता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि उपग्रह है ना जो प्यारे बच्चों, ये समझने वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि, यानी उपग्रह, आपको भी मन में सवाल होगा ना कि उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते रहते हैं, क्यों चक्कर काटते रहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो क्या करता है, नीचे की ओर आकर्षित करता है, इसके कारण नीचे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये पृथ्वी है मेरे प्यारे बच्चों, तो पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसके चारों ओर क्या है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है ना मेरे प्यारे बच्चों उपग्रह, ये चारों ओर आकर्षित करता है, इसी कारण से चारों ओर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी, उपग्रह चारों ओर घूमता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। माइक्रोवेव की जो होता है प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो माइक्रोवेव का उपयोग किसमें किया जाता है, तो बच्चों माइक्रोवेव का जो उपयोग होता है ना, जो उपग्रह संचार में, उपग्रह संचार में किसका उपयोग करता है, माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। यानी कि मैंने क्या बताया, उपग्रह संचार में क्या किया जाता है, माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ से सही आंसर की बात कर दी जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 196 तक आ चुके प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगर मैं फिर से बता दूं, ये 200 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे ना तो 35 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 30 नंबर का टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स का आप लोग समझ लीजिए क्लियर हो चुका। इसी 200 ऑब्जेक्टिव को बार बार आपको देखते रहना है, हफ्ता लगातार ये 2-3 दिन देखिए, फिर हफ्ता में 2 बार 3 बार, हफ्ता महीना में 3 बार 4 बार देखते रहिएगा, क्योंकि इसी 200 ऑब्जेक्टिव में से आपके 30 सवाल रहने वाले हैं, इसका फुल गारंटी लिया हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, पूरा ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल ध्यान से देखें। एक्स किरण की खोज किसने की थी, सभी किरण की खोज की गई थी, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे एक्स किरण की खोज करने वाले कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स किरण की खोज करने वाले ना जो रोंटगन थे, क्या होते हैं, रोंटगन है ना, जो एक्स किरण की खोज की थी, किसकी, एक्स, रुकिए, एक्स किरण की खोज की थी, एक्स किरण की खोज की थी, ठीक है ना, एक्स रेज की खोज की थी, ठीक है ना। एक्स रेज की खोज किसने की थी, तो रोंटगन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोगों ने, जितना भी बच्चे इतना तक आ चुके हैं, बहुत आप लोग मेहनत करेंगे जरूर, ये मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग जरूर टॉपर तक तो नहीं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इतना गारंटी देता हूँ कि जीवन में सक्सेसफुल इंसान जरूर बनोगे, इतना गारंटी दिया हूँ, ठीक है ना। सक्सेसफुल इंसान जो बच्चा शुरू से लेकर अभी तक देख रहा है, ठीक है ना, अभी आए कोई बात नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस पल को इंतजार कीजिए, ठीक है ना। प्रकाश
वर्ष की इसकी ऊर्जा का मात्रक होता है? इसका आंसर मैंने बताया कि नहीं बताया? एक्स की नहीं खोज, हाँ मैंने बताया दे। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष होता है ना, जो किसकी इकाई है? तो मैंने बताया दूरी का इकाई है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों को याद रखना, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? वीडियो पसंद तो अभी भी लाइक नहीं किया तो सारे के सारे बच्चे लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। सूर्य की देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए कहा जा रहा है क्या, यहाँ पर है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य का एक स्रोत है ना, जो कौन है? मुख्य है, वो भी मुख्य, समझ रहे हो ना। तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है बच्चों? तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, याद करें न्यूक्लियर फंक्शन हो जाएगा ना। तो सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। 199 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात कर दिया जाए तो बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपने उत्तर दे रहा था या नहीं दे रहा था, लेकिन 200 नंबर वाला सवाल का सारे बच्चे उत्तर देंगे। मैं हर एक बच्चे का आंसर देखूंगा, जिस बच्चे का सही आंसर रहेगा मैं उनका कमेंट को पिन करने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। अगर 200 नंबर लास्ट क्वेश्चन का रहे, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? विद्युत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा चांदी यानी सिल्वर होता है जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चों, आपके आशीर्वाद से, आपके मेहनत से, मेरे मेहनत से यहाँ पर 200 ऑब्जेक्टिव का सफर समाप्त हुआ। 200 ऑब्जेक्टिव, ये यादगार क्लास था। 200 ऑब्जेक्टिव मैंने कितना मेहनत से 1 घंटा लगातार वीडियो को पढ़ाकर मैंने 200 ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर किया। और मैं बता दें प्यारे बच्चों, इसी 200 ऑब्जेक्टिव में से आपके 30 सवाल रहने वाले हैं, तो खूब अपने अपने पास दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक प्यारा सा प्लीज वीडियो को मैं कमेंट कर दीजिए। और लाइक नहीं किया तो हमें उम्मीद है सारे बच्चे 95% है ना मेरे प्यारे बच्चों जो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया कोई बात नहीं बच्चों, अब आपका वीडियो समाप्त यहीं पर होता है। आप लोग लाइक कर लीजिए और हर एक बच्चे नोट्स PDF नोट्स यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सअप मैसेज कर जो करना आप लोग कर जल्द से जल्द सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।